कल हमने देखा धनतेरस पे 10 लाइन। आज हम देखने वाले हैं नरक चतुर्दशी, जो हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस पे 10 लाइन्स। शुरुआत करने से पहले एच फॉर हिंदी 121 को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। मैं यहाँ पर इंक का कलर कर लेता हूँ ब्लू, जिससे हमारे जो ओरिजिनल टेक्स्ट है और मैं जो लिखूंगा उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। हालांकि इतनी अच्छी हैंड राइटिंग भी नहीं आ रही है इस पे, लेकिन फिलहाल के लिए 10 लाइन्स और नरक चतुर्दशी। पहले ही बता देता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो bear with me, because ultimately when it comes to holistic learning you have to focus on different aspects of how somebody writes or speaks. करते हैं शुरुआत। नरक चतुर्दशी, ये तो पूरा का पूरा इस दिन को ही कहा जाता है, तो इसको अलग से ट्रांसलेट करने की आवश्यकता है नहीं। इज है, नोन जाना जाता है, ऑल्सो इस भी, सो जाना जाता है, एज इसी दिन नहीं जैसे। जैसे सो नरक चतुर्दशी को ऐसे भी जाना जाता है, कैसे? रूप चतुर्दशी। सो बहुत सारे लोग नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी के रूप में भी जानते हैं। एज, अब ये देखिए, यहाँ भी हमने एज का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब हमने जैसे का इस्तेमाल कर लिया हिंदी में। और यहाँ पर एज का मतलब हो जाता है क्योंकि। एज ऑन दिस डे, इस दिन, अटेंशन इज गिवन। अटेंशन हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर इज आ गया, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। सो पैसिव फॉर्म में, और ये पूरा सेंटेंस ही वैसे हर क्लॉज ही पैसिव में ही जा रहा है। तो अटेंशन इज गिवन, अटेंशन मतलब ध्यान, और गिवन दिया जाता है टू द ब्यूटी की सुंदरता, सौंदर्य भी कह सकते हैं, ऑफ द बॉडी एंड माइंड, शरीर और मन की सुंदरता या फिर सौंदर्य। तो अब फाइनल सेंटेंस क्या बना? क्योंकि इस दिन ध्यान, अरे शुरू से बोलेंगे ना। अच्छा, नरक चतुर्दशी को भी रूप चौदस के, नरक चतुर्दशी को रूप चौदस भी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन ध्यान दिया जाता है शरीर की सुंदरता और मन को। शरीर और मन की सुंदरता पर ध्यान दिया जाता है। Narak Chaturdashi is also known as Roop Chaudas, as on this day attention is given to the beauty of the body and mind. दूसरा स्टेटमेंट कहता है इट इज द सेकेंड डे। ये हमने कल डिटेल में धनतेरस वाले वीडियो में कवर किया था कि अगर आपके सेंटेंस में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कुछ भी आए तो आप उसके पहले द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी वही हुआ है। इट इज द सेकेंड डे ऑफ द 5-day दिवाली फेस्टिवल। 5 दिन लंबा चलता है दिवाली फेस्टिवल। शुरुआत होती है धनतेरस से, दूसरा दिन होता है चतुर्दशी का, नरक चतुर्दशी का, और फिर तीसरे दिन दिवाली मनाते हैं हम। बाकी और आगे क्या क्या होता है वो सभी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इट इज द सेकेंड डे, ये दूसरा दिन है ऑफ द 5-day 5 दिवसीय दिवाली के त्योहार का। तीसरा स्टेटमेंट कहता है ऑन दिस डे। अब देखिए एडवर्बियल क्लॉज है, सो हमने पहले इस दिन लिख दिया, और हिंदी में तो हम इसके आगे कॉमा नहीं लगाते, लेकिन अगर सेंटेंस की शुरुआत में आपने ये लिखा है तो आपको इसके आगे कॉमा लगाना जरूरी है। यही अगर सेंटेंस के बाद में आता तो इस कॉमा की जरूरत नहीं होती। सो देयर इज अ ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मतलब परंपरा ऑफ टेकिंग एन अभयंग स्नान। अभयंग बोले तो अभयंग एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है, पता है? पूरा शरीर, हर एक अंग, अभ्यंग। स्नान, बाथ, अ बाथ विथ फ्रेग्रेंट ऑयल। फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू, और वहीं जब, तो फ्रेग्रेंस हो गया हमारा नाउन। इसका एडजेक्टिव जब बनेगा तो क्या बन जाएगा? फ्रेग्रेंट। ठीक है, तो यहां पर हमने ऑयल के आगे इस एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर लिया है, फ्रेग्रेंट का। So a bath with fragrant oil before sunrise, सूर्योदय से पहले। तो क्या किया जाता है इस दिन? बिफोर सनराइज की हिंदी सूर्योदय से पहले। इस दिन सूर्योदय से पहले देयर इज अ ट्रेडिशन या परंपरा है। किस चीज की परंपरा है? स्नान करने की, अभ्यंग स्नान करने की परंपरा है। सो इस दिन सूर्योदय से पहले अभ्यंग स्नान करने की परंपरा है। ठीक है, तीसरा हमारा स्टेटमेंट हो गया। चौथे स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। द अभ्यंग स्नान क्लिंजेस।
the skin and infuses the body with new energy. अभ्यंग स्नान क्लीन से बना क्लिंस. क्लीन का मतलब साफ करना, और जब आप क्लिंस कहते हैं तो जो गस्सों में या फिर रोम छिद्रों में जो डस्ट या फिर पॉल्यूटेंट्स घुसे रहते हैं उनको बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसके लिए आप क्लिंस का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. सो क्लीन साफ करना, अच्छे तरीके से चमकाने वाली सफाई जब हो तो उसके लिए आप क्लिंस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. सो द अभ्यंग स्नान क्लिंजेस द स्किन. त्वचा को साफ करती है. त्वचा को अंदर तक साफ करती है. और एंड इन्फ्यूजेस. इन्फ्यूज मतलब इन्फ्यूज में डालना, मतलब Okay. शरीर में नई ऊर्जा. ओके. हाँ, एक तरह से कह सकते हैं डालना. मान लीजिए एक कंटेनर में आपने अच्छा ये देखा होगा ना आपने, जो ये बहुत सारे जो डिश बनते हैं. हाँ. मान लीजिए यहाँ पर सारे वो डिश के आइटम्स रखे हुए हैं, तो आजकल क्या करते हैं लोग, एक इसके अंदर बोल डालते हैं, उस बोल में जलता हुआ कोल डालते हैं, उस पर थोड़ा सा घी डालते हैं जिससे धुआं धुआं हो जाए. हाँ. और फिर उसको कवर कर देते हैं. बिल्कुल. तो इससे क्या होगा, जो भी धुआं आएगा वो धुआं ऊपर जाकर फिर नीचे ही तो आएगा. हाँ. जिससे कि इन्फ्यूज हो जाएगा. तो जला कुछ नहीं लेकिन वो स्मोकी फ्लेवर आ जाता है, तो उसी को इन्फ्यूज कहते हैं. जहां पर कि डायरेक्टली किसी चीज को किसी चीज में मतलब संचार किया जाता. हाँ, एक तरह से संचार का इस्तेमाल, संचार कह सकते हैं आप. सो द अभ्यंग स्नान क्लींजेस द स्किन एंड इन्फ्यूजेस द बॉडी विथ न्यू एनर्जी. एक नई ऊर्जा के साथ बॉडी को ये एक नई ऊर्जा का संचार करता है और साथ में स्किन को साफ करता है. फिर आता है इन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र एंड गोवा, जो हमारे वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री हैं, वहां पर अब ये देखिए एफिजीज. एफिजी क्या होता है, जो पुतले होते हैं. अच्छा. उनको एफिजी बोला जाता है. ऑफ नरकासुर. नरकासुर के बारे में एक लंबी चौड़ी कहानी है, आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने सुनी भी होगी. अगर नहीं सुनी, आपको वो भी हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी के माध्यम से सीखना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और अगला वीडियो आपके लिए वो भी आ जाएगा. फिलहाल के लिए इन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र एंड गोवा एफिजीज ऑफ नरकासुर आर मेड, बनाए जाते हैं और जलाए जाते हैं. एंड बर्न्ड. तो बनाएंगे तभी तो जलाएंगे, खुद से बने हुए रेडीमेड तो आएंगे नहीं. सो इन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और गोवा जैसे राज्यों में नरकासुर के पुतले बनाए जाते हैं और जलाए जाते हैं, बनाकर जलाए जाते हैं. फिर आता है ऑन दिस डे, इस दिन फायर क्रैकर्स. हाँ, क्या वो पटाखे? पटाखे नहीं, पटाखे. अच्छा. पटाखे तो दूसरा वाला वर्ड हो गया ना. हाँ. आर ऑल्सो लिट, जलाए जाते हैं, टू ड्राइव अवे evil forces from the house. Evil forces मतलब बुरी शक्तियाँ. ओके, बुरी शक्ति. फ्रॉम द हाउस. ड्राइव अवे इसका मतलब दूर भगाना. हाँ. So on this day firecrackers are also lit. इस दिन पटाखे भी जलाए जाते हैं, राइट. टू दूर भगाने के लिए, किनको, बुरी शक्तियों को घर से. तो इस दिन घर से बुरी शक्तियों को दूर भगाने के लिए पटाखे भी जलाए जाते हैं. इन सम रीजन्स, अब ये देखिए रीजन, कुछ क्षेत्र. जैसे आप दिल्ली या फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाँ, नेशनल कैपिटल रीजन. ठीक है. अब ये वाला जो साउंड है रीजन, इससे दूर रहिएगा, ये अलग है. इसका मतलब होता है किसी चीज का कारण. लेकिन जब आप रीजन कहते हैं तो इसका मतलब हो जाता है क्षेत्र. सो रीजन, रीजन. इन सम रीजन्स दिस डे, यह दिन, इज सेलिब्रेटेड, मनाया जाता है, एज भूत चतुर्दशी, वेयर लैम्प्स आर लिट, दिए जलाए जाते हैं, टू गाइड द सोल्स ऑफ एंसेस्टर्स. एंसेस्टर बोले तो पूर्वज, पूर्वज. सोल्स बोले तो आत्मा. ओके.
So in some regions, this day is celebrated as Bhut Chaturdashi, where lamps are lit to guide the souls of ancestors. जो हमारे पूर्वजों की आत्माएं हैं, उनको रास्ता दिखाने के लिए, गाइड मतलब रास्ता दिखाना के लिए हम दिया जलाते हैं। ओके कुछ क्षेत्रों में इस दिन को भूत चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जाता है, जहां पर लोग अपने जलाकर। पूर्वजों की आत्मा को दिया जलाकर रास्ता दिखाते हैं। और नरक चतुर्दशी, एवरी कॉर्नर, हर कोना, एवरी हर और कॉर्नर कोना ऑफ द हाउस इज इल्यूमिनेटेड। अब देखिए, लाइट मतलब जलाना, लिट मतलब जलाना, जो जल गया है, हाँ। और इल्यूमिनेटेड मतलब रोशन। इल्यूमिनेट रोशन रोशन, करना, हाँ। इल्यूमिनेटेड रोशन। यहाँ पर हम इल्यूमिनेटेड का इस्तेमाल एडजेक्टिव के तौर पे कर रहे हैं, वर्ब के तौर पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है। सॉरी, पैसिव फॉर्म है, सो हम यहाँ पर वर्ब के तौर पे ही इस्तेमाल कर रहे हैं। सो एवरी कॉर्नर ऑफ द हाउस इज इल्यूमिनेटेड, हर कोने को रोशन किया जाता है, सो दैट नो प्लेस, कोई जगह रिमेन्स बची रह जाए, डार्क, अंधेरी ना रह जाए। सो और नरक चतुर्दशी के दिन हर कोना, घर का हर कोना जो है उसको रोशन किया जाता है, जिससे कोई भी जगह अंधेरी ना रह जाए। दिस फेस्टिवल इंस्पायर्स, प्रेरणा देता है। यह त्योहार हमें प्रेरणा देता है। यह त्योहार प्रेरणा देता है हमें, अस के लिए, टू रिमूव, हटाना, लेजीनेस, लेजी मतलब आलसी, तो लेजीनेस का मतलब आलसीपन, आलसीपन या फिर आलस। इविल, बुराइयां, एंड नेगेटिविटी, को क्या कहते हैं? नकारात्मकता। सो नकारात्मकता फ्रॉम आवर लाइव्स, हमारी जिंदगियों से। दिस फेस्टिवल इंस्पायर्स अस टू रिमूव लेजीनेस, इविल एंड नेगेटिविटी फ्रॉम आवर लाइव्स। यह पर्व में जीवन से आलस, बुराइयां और नकारात्मक को दूर करने की प्रेरणा देता है। बहुत ही बढ़िया। दिस डे सिंबलाइजेस, अब ये देखिए यहाँ पर सिंबलाइजेस का स्पेलिंग मैंने SES लिखा है। बहुत बार जब आप लिखेंगे तो खास तौर पे जो लोग अमेरिकन इंग्लिश फॉलो करेंगे वो बोलेंगे कि ये स्पेलिंग गलत है। वो यहाँ पर आपको Z का इस्तेमाल करने की सलाह देंगे। दोनों ही स्पेलिंग सही है, बस ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का फर्क है। सो दिस डे सिंबलाइजेस, यह दिन प्रतीक है। सिंबलाइज मतलब प्रतीक होना किसी चीज का। गेटिंग फिजिकली एंड मेंटली रेडी, फिजिकली बोले तो शारीरिक रूप से, और मेंटली बोले तो मानसिक रूप से, रेडी बोले तो तैयार, फॉर द मेन दिवाली फेस्टिवल, दिवाली का जो मुख्य त्योहार है उसके लिए तैयार होने की प्रेरणा देता, त्योहार होने का प्रतीक है। सो एक बार फिर से, यह दिन मुख्य दीपावली के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होने का प्रतीक है। बहुत ही बढ़िया। चलिए यहाँ पर करते हैं कंक्लूड, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं आप सबको।